Good morning students. Last video we solved exercise 2.1 question number A and B. Now today we start question number 2, arrange in the ascending order. Now first number ascending order question number, there are the two question. I solve the first question. First number ascending order 3/4, 5/12, 1/6, 1 integer, 2/3. 3/4, 5/12, 1/6 and 1 integer 2/3. Now first same as 3/4, 5/12, 1/6, there is the comma and first इसको क्या करोगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. 3 1 जा 3, 3 and 2 5, 5/3. जो भी मिक्स नंबर है उसको किस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल फॉर्म में. तो 3/4, 5/12, 1/6 एंड 3 1 जा 3 and 2 5/3. अब क्या करोगे, जो डिनोमीटर है उनको इक्वल करना है. तो 4, 12, 6 और 3 का क्या लोगे, एलसीएम. 3, 4, 6 का एलसीएम. नाउ विच टेबल, 2 जा 3, एट इट इज 2, 3, 6, अगेन 2, 3, 1, 3, 3. नाउ 3, 1, 1, 1, 1. तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. अंडरस्टूड. नाउ अब इसमें क्या करोगे, एलसीएम को इक्वल करना है. तो 3/4 मल्टीप्लाई विच नंबर, नीचे 12 लेके आना है आपको, नीचे 12 लाना है. तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से. 3/3, 3 3 जा 9/12. 5/12 इसके पास ऑलरेडी 12 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/1 यानी 5/12. नाउ 1/6 इसके नीचे 12 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से. 2/12. नाउ 5/3 राइट हियर, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 4/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/12. अंडरस्टूड, समझ में आ गया. अब इसमें क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर. यू नो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, स्मॉल टू बिग. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होगा, स्मॉल टू बिग. तो 9, 5, 2, 20. आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर देखना है. 9, 5, 2 और 20. तो इसमें सबसे स्मॉल कौन सा है, 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, 2/12. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5/12. उसके बाद क्या हो जाएगा, 9/12 और फिर लास्ट इज इक्वल टू 20/12. अंडरस्टूड. लेकिन ये आंसर नहीं होगा. आंसर आपको किसका होगा, आंसर देखो, लुक हियर. आंसर क्या आएगा कि 2/12 के आगे क्या है आपका, 1/6. तो आंसर क्या आएगा, पहले 1/6, फिर क्या आ जाएगा 5/12, फिर 9/12 के सामने क्या है, 3/4. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/12 क्या आएगा, 5/3. तो ये क्या आ जाएगा, 5/3. इट्स योर आंसर. अंडरस्टूड, समझ में आ गया. पहले जो मिक्स नंबर है उसको सिंपल फॉर्म में करोगे, फिर उसके जो भी डिनोमीटर्स है उस डिनोमीटर्स का क्या निकालोगे आप, एलसीएम. एलसीएम निकाल के उसको इस तरह से लिखना है और फिर उसमें देखना है असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉल टू बिग. यानी इससे अगर इसी का मैं डिसेंडिंग ऑर्डर पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. पहले क्या हो जाएगा, 20, फिर 9, फिर 5 और फिर लास्ट में 2. अंडरस्टूड. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ये आपके 6th क्लास में भी आया हुआ है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट. देखो 3rd का मैं 2nd नंबर करा रही हूँ. फर्स्ट नंबर इजी है, 2nd नंबर भी इजी है, लेकिन एक बार 3rd का 2nd कौन सा फॉर्म है, डिसेंडिंग ऑर्डर. विच फॉर्म, डिसेंडिंग. तो डिसेंडिंग मीन्स क्या होगा, बिग टू स्मॉल. डिसेंडिंग बिग टू स्मॉल. देन राइट द क्वेश्चन. फर्स्ट 4/5, 3/2, 1 integer 7/10
एंड 1/4। इसका क्या करोगे, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो पहले क्या हो जाएगा, 4 अपॉन मिक्स नंबर है 4/5, 3/2। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 10 1 जा 10 और 10 और 70/10 और 1/4। अब 5, 2, 10 और 4 का क्या लोगे, एलसीएम। 5, 2, 10 एंड 4 का एलसीएम 2 ज़ा 5, 1, 5, 2, अगेन 2, 5, 1, 5, 1, अगेन 5, 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 5 क्या हुआ, 20। अंडरस्टूड। अब 4/5 किसका मल्टीप्लाई करें तो अपने को 20 मिलेगा। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे अपने यहाँ पे, तो आपको 20 मिलेगा। 5 के टाइम में 20, हाउ मच टाइम, 4 टाइम, तो 4/4। तो ये क्या हुआ, 16/20। सेम थिंग 3/2 में किसका मल्टीप्लाई करें तो अपने को 20 लेके आना है। तो विच नंबर टेबल, मल्टीप्लाई बाय 10/10, 10/10, 30/20। नेक्स्ट 70/10, विच नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या बना, 17 2 ज़ा, सॉरी यहाँ पे 17 आएगा, 34/20। 10 1 ज़ा 10, 10 और 7, 17/10। नाउ लास्ट 1/4 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो क्या हुआ 5/20। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। पहले 5 2 10 का एलसीएम 4/20, फिर 5/4 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो 4 फिर 16/20। 2 से नेक्स्ट 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, 30/20। फिर 10 से है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 34/20। और 5 है तो अब नाउ डिसेंडिंग पूछा है, तो डिसेंडिंग यानी बिग टू स्मॉल, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 34। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34/20। उसके बाद 30/20, नेक्स्ट 16/20 और फिर लास्ट इक्वल टू 5/20। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपका क्या बनेगा, लुक हियर, 34/20 के सामने वाला फ्रैक्शन क्या है, 7 × 17/10, हियर 3/2, हियर 4/5 and last equal to 1/4. It's your answer. Now next question number 4. Now question number 4, 16/20। इसको क्या करना है, न्यूमरेटर में 4 लेके आना है, न्यूमरेटर में 4, तो डिनोमीटर में क्या होगा, देखो 16/20, 4 के टेबल में 20, 16 हाउ मच टाइम, 4 ज़ा, यानी क्या किया आपने, मल्टीप्लाई, 4 में 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 में, तो यहाँ पे भी किसका, अब यहाँ पे 16 में 4 का क्या करा, डिवाइड, तो 4, तो 20 में किसका डिवाइड करोगे, 4 का, तो आंसर क्या आया, 5। नाउ नेक्स्ट डिनोमीटर अगर 25 दिए, डिनोमीटर 25 यानी 5 की टेबल में 25, हाउ मच टाइम, 5 टाइम, तो 4 की टाइम 5 क्या आएगा, 20। दोनों साथ में करने, पहले 16/20, अगर न्यूमरेटर 4 दिया है तो डिनोमीटर में क्या होगा, देखो 16 में 4 किसका डिवाइड करें तो 4 आएगा, 4 का, तो 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 4, 20 में 4 का डिवाइड करोगे तो 5। नाउ उसी तरह से 20 में ये 25। Now question number 5th, a rectangle gardener is length equal to 10 integer 1/5. Rectangle gardener is 10 integer 1/5 meter long, board equal to 8 integer 1/2 meter. Then find the perimeter of the garden. Perimeter of garden and length कितना दिया हुआ आपका, 10 integer 1/5 meter, breadth equal to 8 integer 1/2 meter. Now perimeter of rectangle gardener. Perimeter of gardener
इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्या हो जाएगा 10 5 50 1/5। पहले सिंपल फॉर्म करोगे 10 5 50 51 15/5 2 8 16 16 5 16/2 सॉरी 17/2 8 2 16 16/1 17/2। नाउ गार्डन का एल्सियम 2 लेंथ की प्लेस पे क्या आएगा 51/5 प्लस 17/2। अब क्या करोगे इसका 5 और 2 का क्या लोगे एल्सियम। 5 और 2 का एल्सियम कितना आ जाएगा 10। 2 51/5 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2। नीचे 10 लेके आना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, प्लस 17/2 किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। नाउ 2 15 2 102/10 प्लस 85/10। नाउ 2 नीचे 10 दोनों का प्लस करोगे 85 110 यानी 187। अब 2 का 10 से कट हो जाएगा कितनी टाइम 5 टाइम तो 187/5 मीटर। लेकिन आपका क्वेश्चन किस में मिक्स नंबर में है तो आंसर भी क्या आएगा मिक्स नंबर में आएगा। तो 5 को 187 से डिवाइड करके मिक्स नंबर में कन्वर्ट करो 3 ज़ा 15 3 7 7 जा 35 2 तो क्या बना 37 इंटीजर 2/5 मीटर। क्या बना 37 इंटीजर 2/5 मीटर। अगेन रिपीट लेंथ दिया हुआ 10 इंटीजर 1/5 तो ये क्या बना 51/5। ब्रीथ 8 इंटीजर 1/2 यानी 2 8 16 16/1 17/2। पेरीमीटर ऑफ गार्डनर 2 इंटू एल प्लस बी 2 51/5 प्लस 17/2। एलसीएम लोगे 5 और 2 का 10 देन 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5/5। ये क्या होगा 102 प्लस 10 85/10 87/5 ये कट हो जाएगा और ये 37/2/5। सो गार्डनर का पेरीमीटर क्या हुआ 37 इंटीजर 2/5। नाउ नेक्स्ट Now question number 6. Suman studied 5 integer 2/3 hour daily. He denoted 2 integer 5/5 for her maths of science and mathematics. How much is the will be devoted in the other subject? Other subject में उसने कितना वर्क किया है वो निकालना है। फर्स्ट स्टडी सुमन स्टडी डेली कितना डेली आवर स्टडी करती है 5 इंटीजर 2/3 आवर। 5 इंटीजर 2/3 आवर तो इसको क्या करोगे पहले मिक्स नंबर है तो सिंपल फॉर्म 5 3 15 और 2 17/3। नाउ नेक्स्ट ही डिवोट मैथ्स और साइंस सी डिवोट यानी उसको टाइम देना। मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट को वो कितना टाइम दे रही है ही डिवोट फॉर मैथ्स एंड साइंस इक्वल टू 2 इंटीजर 4/5 आवर। इसका भी सिंपल फॉर्म कन्वर्ट करो 5 2 10 10 और 14/5। देन हाउ मच ही डिवोट इज द अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट का फाइंड करना है। अदर सब्जेक्ट टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करोगे इतना टाइम उसने टोटल लिया है उसमें से मैथ साइंस को इतना दिया तो अदर सब्जेक्ट का कितना आएगा वो करने का तो वो क्या करोगे आप माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट्स टाइम्स इक्वल टू क्या आएगा टोटल कितना है 17/3 माइनस 14/5। अब क्या लिखा निकलोगे 3 और 5 का एलसीएम ऑफ 3 and 5 3 और 5 का एलसीएम तो 17/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2 14/5
मल्टीप्लाई बाय 2/2, सॉरी यहाँ पे 15 आएगा, कितना आ जाएगा 15, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। 15 लेके जाना है तो 85 माइनस 14 3 ज़ा 42/15, अंडरस्टूड। अब इसका माइनस करो, 85 माइनस 12 तो क्या आएगा 3 4, 43/15, 43/15। अब इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करो, 15 1 जा 15, इस तरह से अगर नहीं आ रहा है तो इस तरह से कर लेना, 30 2 ज़ा माइनस करोगे 13 तो क्या आया 2 इंटीज़र 13/15, इट्स योर आंसर। तो उसने अदर सब्जेक्ट में कितना टाइम दिया 2 इंटीज़र 3/15, आंसर क्या आया 2 इंटीज़र 13/15, इसने इतना टाइम दिया। तो सुमन स्पेंड 2 इंटीज़र 13/15 आवर फॉर अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट के लिए उसने इतना वक्त टाइम लिया, अंडरस्टूड। अगेन रिपीट कि सुमन स्टडी दिल्ली, कितना दिल्ली में 5 इंटीज़र 2/3, तो इसका नंबर फिर 5 से 15, 15 और 2 17/3। मैथ्स और साइंस में उसने क्या दिया 2 इंटीज़र 4/5 आवर, तो 5 2 ज़ा 10, 10 और 4 14/5। अब अदर सब्जेक्ट में निकालना है, जैसे आप है ना स्टडी कर रहे हो 10 आवर्स की, 10 आवर्स में आपने 4 आवर्स गेम्स में निकाली, तो स्टडी कितने पूरे मतलब 10 आवर्स आपने स्टडी करी है, उसमें 4 आवर्स आपने मैथ्स और साइंस में निकाले, तो अदर सब्जेक्ट के लिए कितने हो गए आपके 10 - 4 6। तो सेम थिंग यही है कि अगर उसने टोटल स्टडी अगर 17 आवर लिया है, उसमें 14 आवर उसने मैथ्स और साइंस में दिया है, तो अदर सब्जेक्ट के लिए वो कितने आवर देगी 3 आवर्स। क्या किया माइनस, तो सेम थिंग इसमें भी यहाँ पे क्या करोगे माइनस, वरना आपका मिक्स नंबर में फॉर्म है, तो जो डिनोमीटर है उसको क्या करोगे इक्वल, एलसीएम इक्वल टू 3/5 15, फिर इसका 15 का एलसीएम निकालोगे और फिर उसका आंसर। और ये 6 टाइप के क्वेश्चन आपके 6th क्लास में मैंने बहुत से क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको ये लर्न अच्छी तरह हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज द 8। अब लास्ट क्वेश्चन का मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगी एंड रेस्ट ऑफ योर डू योर सेल्फ, और बाकी आप अपने आप करोगे। नाउ राखी कवर द डिस्टेंस, राखी ने कवर डिस्टेंस की है, कितना कवर डिस्टेंस किया है राखी कवर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 15 इंटीज़र 1/10 किलोमीटर। तो इसका पहले क्या करोगे सिंपल फॉर्म में करते जाओ साथ साथ में, 15 10 जा 150 50 151/10 किलोमीटर। नाउ सी कवर बाय ट्रेन इक्वल टू कितना हुआ 5 इंटीज़र 1/4 किलोमीटर, तो ये कितना हुआ 5 2 ज़ा 21 21/4 किलोमीटर। नाउ बाय बस सी कवर बाय बस इक्वल टू 6 इंटीज़र 1/2 यानी 13/2 किलोमीटर। एंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर बाय द टैक्सी, सी कवर बाय टैक्सी, टैक्सी में कितना कवर किया वो क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। आप देखो क्वेश्चन क्या है, वापस रिपीट कर रही हूँ। राखी कवर ए डिस्टेंस 15 इंटीज़र 1/10 किलोमीटर, आउट ऑफ दिस उसमें से सी कवर 5 इंटीज़र 1/4 किलोमीटर बाय ट्रेन, 6 किलोमीटर 1/2 इक्वल टू बस, तो हाउ एंड द रेस्ट ऑफ टैक्सी, बाकी किससे गई वो टैक्सी से गई, तो हाउ मैनी कवर बाय द टैक्सी, कितना कवर टैक्सी से किया है। अब देखो एज ए एग्जांपल मैं समझा रही, देखो सपोज ये एक आप फ्रैक्शन फॉर्म छोड़ दो, आपके उसने कितना कवर किया 15 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस उसका कितना है 15 है, उसमें से उसने 5 और 6 ये किससे किया ट्रेन और बस से, तो 5 और 6 का क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, तो 5 और 6 कितना हुआ 11 किलोमीटर वो किससे गई ट्रेन और बस से, तो कितना हो जाएगा 50 - 4, तो 4 आवर 4
किलोमीटर किससे गई? वो टैक्सी से। क्या किया आपने ना? माइनस। जितना है मतलब 15 किलोमीटर है, उसमें से 10 और 4 5 और 6 11 हुआ। 11 में से उसने क्या कर दिया? 4 क्या कर दिया? माइनस करना है, क्योंकि ट्रेन और टैक्स बस से हो गया, बाकी रेस्ट ऑफ टैक्सी, तो क्या करोगे? माइनस। सेम थे उसके साथ आपके पास चॉकलेट है, उसमें से 15 चॉकलेट है, उसमें 6 चॉकलेट आपने किसी बॉयज़ को राम को दे दी और 4 चॉकलेट उसको किसको दे दी? सीता को दे दी। तो ना 5 तो कितना हो जाएगा? 10 15 में से 10 चॉकलेट गया, यानी रेस्ट ऑफ कितनी चॉकलेट बच गई आपके पास? 5 चॉकलेट बच गई। उसी तरह से इसका भी क्या करना है? माइनस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? समझ में आ गया होगा अब ये क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको खुद को सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा? 151 अपॉन 10 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? कवर बाय टैक्सी, कवर बाय टैक्सी, कवर डिस्टेंस बाय टैक्सी, ये लिख देना, सॉरी, कवर डिस्टेंस बाय टैक्सी, कवर डिस्टेंस बाय टैक्सी, टैक्सी से इसने कवर किया था। टोटल माइनस क्या करोगे? माइनस क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में 5 इंटीजर 1/4 प्लस 6 इंटीजर 1/2। तो कैसे लिखोगे? 51/10 माइनस ये क्या हो जाएगा? 21/4 प्लस 13/2। इस टाइप के क्वेश्चन कराया हुआ है मेरा। पहले इसका एलसीएम निकालोगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें से इसको क्या करोगे? माइनस, वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये सिंप्लीफाई में किया था ऊपर, बी का 4th सेम एट इज इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो एंड क्वेश्चन नंबर 7 और 9 है, वो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, इसलिए मैंने वो आपको कराया नहीं। तो टुडेज योर होमवर्क, सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 completed. Thank you. Have a nice day.